कर्तव्यदक्ष कार्यकुशल कार्यसम्राट आमदार डॉक्टर किरणजी लहामटे साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त या स्पर्धेचं आयोजन आपल्याला बघायला मिळतं। समता प्रतिष्ठान संघ बॅटिंग करतोय तर दुसऱ्या बाजूला हॉटेल राजबक्षी अकोले संघाने टॉस जिंकला आणि टॉस जिंकल्यानंतर प्रथमतः गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि फलंदाजी करण्यासाठी समता प्रतिष्ठान आमंत्रित केले। पहिला बॉल, पहिला चेंडू टप्पा पडला, थोडासा बाहेर वळाला, यष्टीरक्षक चुकले, व्हाईट बॉल +4। पहिलाच बॉल आणि पहिल्याच बॉलवर मिळतील धावा 5। चांगली सुरुवात फलंदाजी करणाऱ्या संघासाठी। डाव्याष्टीच्या बाहेर अतिरिक्त आपण जर पाहिलं तर अतिरिक्त धाव तर आलीच, परंतु यष्टीरक्षकात चुकलेत आणि यष्टीरक्षकाच्या चुकीमुळे एक चौकार देखील मिळाला। अर्थात इथे एकही चेंडू आला नाहीये, 5 धावा धावफलकावरती लागलेल्या आहेत। कार्यसम्राट आमदार चषक 2025 आपण सर्वजण पाहतोय। आपल्या सर्वांचे लाडके आमदार, आपल्या सर्वांचे कार्यसम्राट आमदार डॉक्टर किरणजी लहामटे यांच्या वाढदिवसानिमित्त या स्पर्धेचं आयोजन आपल्याला बघायला मिळतं। शॉर्ट बॉलचा वापर केला, बरेचसे शफल लाईन मध्ये आले होते फटका खेळण्यासाठी, परंतु बॅट आणि बॉल मध्ये कनेक्शन साधू शकले नाहीये। बॉल गेला यष्टीरक्षकाच्या दिशेने, डॉट बॉलची नोंद इकडे केली जाणार आहे। आजचा दिवस महत्त्वाचा, आजचा दिवस दोन्ही संघांसाठी इम्पॉर्टंट आहे, कारण आज जिंकावं लागेल। अ गटामध्ये डिंगडॉंग अकोले संघाने विजय मिळवला, आता ब गटामध्ये पाहायचे कोणता संघ विजय प्राप्त करतोय या पहिल्या लढतीमध्ये। गोलंदाज सुनील नवले, गुलेवाडी एक्सप्रेस, वाह वाह वाह, चांगला बॉल, टप्पा पडलाय, बॉल वेगात गेला यष्टीरक्षकाकडे। हा चेंडू देखील निर्धाव येताना दिसतोय। विकी मुंडे सारख्या फलंदाजाला थोडंसं अडचणीमध्ये टाकण्याचा प्रयत्न सुनील नवलेचा राहिलाय। या स्पर्धेतलं पहिलं अर्धशतक झळकावलं होतं ते विकी मुंडे यांनी, ते आता स्ट्रायकर एंडला आहे, तर त्यांच्या जोडीनं दाखल झालेत ज्ञानेश्वर खेमनर। यावेळेला स्विच हिट केला जातोय, परफेक्ट मिडल ऑफ द बॅट, स्विच हिट, विकी मुंडेचा स्वीट हिट, बॉल सिवारिशा पार, षटकार। शिवछत्रपतींचा छावा, मिळाल्या 6 धावा। कार्यसम्राट आमदार माननीय डॉक्टर किरणजी लहामटे साहेब यांचा दणदणीत षटकार। विकी के पास काबिलियत है, अर्धशतक जड़ चुके हैं, तो ये एक तुरुप का पत्थर रहेगा और एक आइकॉन खिलाड़ी नहीं खेल रहा है, तो इनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। समता के लिए समर्थन मिलेगा मंच के ऊपर से। नक्कीच खूप चांगला स्ट्रोक इथे पाहायला मिळतोय। फुल टॉस होता, खराब चेंडू होता, गिफ्ट होता विकीसाठी, त्या गिफ्टचा त्यानं हसत हसत स्वीकार केला आणि त्याचा हा ट्रेडमार्क शॉट आहे, ट्रेडमार्क फटका आहे, हा विकी मुंडे स्पेशल आहे, तो मात्र षटकारीत घेताना पाहायला मिळतो। धावसंख्या 11, गोलंदाज सुनील नवले गोलंदाजी करण्यासाठी तयार आहेत। शॉर्टबॉलचा वापर केलाय, सेन्सिबल क्रिकेट, इंटेलिजंट क्रिकेट, चातुर्याचं क्रिकेट, इथे सेन्सेशनल विकी तो आपल्याला पाहायला मिळालाय। या अगोदरच्या बॉलवर एक षटकार आला, तदनंतर लगेचच एक सिंगल इथे प्राप्त होत असताना पाहायला मिळाली आहे। धावसंख्या वाढली, धावफलकावरती 12। ज्ञानेश्वर यांना तुम्ही बघणार आहात, स्ट्रायकर एंडकडे आहेत ज्ञानेश्वर खेमनर, अर्थात गोटू खेमनर, गोटू नावानं सुप्रसिद्ध आहेत, चांगले फलंदाज आहेत, प्रतिभावंत खेळाडू आहेत, चांगला खेळ सातत्यानं त्यांचा देखील आपल्याला बघायला मिळतो। धावफलकावरती धावसंख्या तुम्ही बघणार आहात, एकूण धावसंख्या जाते पुढे 12। समता प्रतिष्ठान कोतुळचा संघ प्रथमतः फलंदाजी करताना दिसतो आहे, तर दुसऱ्या बाजूला हॉटेल राजबक्षी अकोले, या दोन संघांमध्ये ही लढत आहे। एका बाजूला कोतुळ आहे, एका बाजूला अकोले आहे। कोण जिंकणार या मॅचला? पहिला डाव सुरू आहे कोतुळ प्रीमियर लीग मध्ये। यावेळेला वाह, अप्रतिम, अद्भुत, अविश्वसनीय स्ट्रोक ज्ञानेश्वर खेमनरच्या बॅटमधून, बॉल जाईल बाउंड्री लाईन पार, धावा इथे मिळतील 6, षटकार। छत्रपतींचा छावा, मिळाल्या 6 धावा। कार्यसम्राट आमदार माननीय डॉक्टर किरणजी लहामटे साहेब यांचा दणदणीत षटकार। पार्टी सुरू झाली, दोन्ही बाजूंना आक्रमण आपण बघतोय। विकी तर एक हुकमाचा एक आहे, परंतु ज्ञानेश्वर विठ्ठू माऊलीचा गजर करत हा षटकार त्यांनी ठोठवलाय, अप्रतिम बॅटिंग करत असताना। आता दोन्ही बाजूने आक्रमण सुरू झाले, त्यामुळे चेंडू हवाई यात्रा पर जा रही है। मिस्टर चौकबा में गेंद के नीचे, खिलाड़ी ये कैच होना चाहिए, गेंदबाज दिखाइए मेरा कैच है, आउट। ज्ञानेश्वर बैक टू द पवेलियन, पहले विकेट का पतन, गॉन। गोलंदाजाला मिळाली शानदार भेट, ही आहे शालीमार केटरर्स माननीय इरफान भाई सय्यद यांची बळीची टाळी।
यहाँ संयम की ज़रूरत है। अगर आपके पास संयम नहीं होगा तो आप शिकार भी हो सकते हैं। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, हर गेंद चौके छक्के के लिए नहीं आएगी। आपने बहुत बड़ा स्ट्रोक खेल दिया था, उसके बाद में सामने आपके सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, तो उनको मौका देने की ज़रूरत। हमला ज़रूर किया और शाहरुख बल्लेबाज शिकार बन के डगआउट की तरफ चले गए। ज्ञानेश्वर की पारी समाप्त, जिन्होंने बनाए 6 रन और 8 रन पर पहला झटका लगा है समता को। ज्ञानेश्वर खेमनर बाद झाले, पहिला धक्का बसलाय समता प्रतिष्ठान संघाला। या अगोदरच्या चेंडूवर एक षटकार जरूर आला होता, परंतु तदनंतर पुन्हा एकदा प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला, पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला, परंतु इथे उंची जास्त मिळाली आणि सुनील नवलेचं कौतुक करावं लागेल। सुनील नवलेनं पकडला एक सुंदर झेल आणि फलंदाज ज्ञानेश्वर खेमनर यांचा सपला खेळ। पहिला धक्का बसला, पहिल्या विकेट पतन झालं आणि पहिल्या ओव्हरचा खेळ देखील तो मात्र इथे संपलेला आहे। पहिल्या ओव्हर नंतर धावफलकावरती आपण जातोय, एकूण धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते 1 बाद 18 धावा धावफलकावरती। विकी मुंडे ऑन अ स्ट्राईक, तर गोलंदाजी करण्यासाठी गोलंदाज शिवा माचरेकर स्वतः आयकॉन आहेत। जबाबदारी शिवा माचरेकरवर देखील मोठी असणार आहे। पहिल्या षटक घुलेवाडीचा सुपरस्टार, घुलेवाडी एक्सप्रेस म्हणून ज्याची ख्याती आहे, सुनील नवलेनं हाताळलं। ओव्हर नंबर 2 कडे आपण जातोय आणि घुलेवाडीचा अजून एक अष्टपैलू खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाजी करण्यासाठी येताना दिसतोय। शिवा माचरेकर यांना तुम्ही बघणार आहात ओव्हर नंबर 2 मध्ये। तर स्ट्रायकर एंडला राहुरीचा सुपरस्टार विकी मुंडे आपण लॉंग साईडला बॉलला खेळले, डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक बॉल अडवण्याचा प्रयत्न केला जातो। डीपमध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण होताना पाहायला मिळालं। एक सिंगल तिथे अर्जित केली जाईल, एक धाव तिथे कंप्लीट केली जाईल। आज नजरा विकीवर असणार आहेत, आज त्याच्या बॅटिंगवर नजर असणार आहेत, कारण त्याला आज संयमाने खेळ करणं फार गरजेचं आहे, कारण आज आयकॉनची अनुपस्थिती आहे। ज्ञानेश्वर खेमनर लवकर बाद झाले, मागे चांगली फलंदाजी थोडीशी आपण जर पाहिलं ना तर मागे श्याम त्र्यंबके आहे, जे आयडॉल आहेत, ते देखील चांगली बॅटिंग करू शकतात, परंतु ज्ञानेश्वर बाद झाल्यानंतर संघ थोडासा अडखळताना दिसेल, परंतु इथून पुढे डाव सावरण्याचा प्रयत्न करावा लागेल। पहिल्या मॅचमध्ये डिंगडॉंग अकोले संघाचा आपण विचार जर केला ना तर सुरुवात थोडीशी खराब झाली होती, परंतु तदनंतर त्यांनी चांगला खेळ केला होता। अगदी त्याच पद्धतीने बॅटिंग करण्याची आवश्यकता आहे। आपल्याच बॅटची बाहेरची कडा तिथे बॉलला अडवलं देखील जाणार आहे। एक सिंगल घेण्याचा मानस आहे तिथे आणि एक धाव मिळेल देखील। एकच्या मदतीने धावसंख्या जाते पुढे धावफलकावरती 20। एक गडी बाद शिवा माचरेकर चांगली गोलंदाजी करताना दिसतात। बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। और जब आपके पास एक रिकॉग्नाइज बल्लेबाज है, तब दूसरी एंड पर जब आप बल्लेबाजी कर रहे हैं ना, तो बड़े स्ट्रोक के लिए जा रहे हैं, हवा में गेंद है, गेंद के नीचे खिलाड़ी, पीछे खिलाड़ी, लपक लिया कैच। विकी मुंडे की पारी समाप्त, 20 पर दूसरा झटका, सफलता मिली है गेंदबाज को सेलिब्रेशन करने का मौका भी मिलेगा। गोलंदाजाला मिळाली शानदार भेट, ही आहे शालीमार केटरर्स माननीय इरफान भाई सय्यद यांची बळीची टाळी। या अगोदर आपण चर्चा केली होती की विकी मुंडेची विकेट फार महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे। विकी मुंडेवर आता सर्वांच्या नजर असणार आहेत, परंतु मोठा फटका खेळण्याचा त्यांना प्रयत्न केला, उंची जास्त मिळाली। लॉंग ऑन मध्ये गणेश राऊत यांनी कुठल्याही प्रकारची चूक केली नाही, पकडला एक सुंदर झेल आणि महेश अर्थात विकी मुंडे यांचा संपलाय खेळ। दुसरा धक्का, दुसरी विकेट, न्यू बॅटर आता मैदानाकडे वाटचाल करताना दिसत आहेत अमोल देशमुख। शाहरुख, सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे विश्वजित ठाकूर सारखा खेळाडू जो तुमच्याकडे होता त्याचा फारसा फायदा, मग एक मोठा दिग्गज खेळाडू सुपरस्टार तुम्हाला झाला नाही आणि तो आज खेळत नाही तुमच्या टीममध्ये। अशा विकीवरती फार मोठी जबाबदारी होती, म्हणजे इथे विकेटवरती उभं राहायचं होतं, शेवटपर्यंत खेळायचं होतं, पण तसं काही घडलं नाही। विकेट प्राप्त झाल्या गोलंदाजाला। शिवा माचरेकर सुंदर सुबक आणि तितकीच प्रभावित करणारी गोलंदाजी मैदानामध्ये करतात, कारण ओव्हर नंबर 2 मध्ये जर पाहिल्यानंतर स्वतः आयकॉन आहेत, जबाबदारीने खेळ करावा लागेल। संघाच्या संघनायकांना, संघ मालकांना आपल्यावरती जो विश्वास दाखवला त्या विश्वासाला पात्र ठरायचं आणि अगदी त्याच पद्धतीने कामगिरी करताना दिसत आहेत। ओव्हर नंबर 2 मध्ये महत्त्वाची विकेट मिळवून देतात महेश मुंडे, विकी मुंडेची मोठी विकेट मिळवून दिली शिवा माचरेकर। पुढच्या एकदा त्यावेळेचा बॉल जर पाहिला तर अगदी चांगल्या टप्प्यावर हा चेंडू देखील पाहायला मिळाला। शफल लाईन मध्ये आले होते फलंदाज, परंतु बॅट आणि बॉल मध्ये कनेक्शन साधू शकले नाहीये। डॉट बॉलची नोंद इकडे केली जाणार आहे। केवल शफल होने से बात नहीं बनती, सफल होने से बात बनती है साहब। यहाँ गेंदबाजी बहुत बढ़िया हो रही है। ऑन साइड पर गैप में खेलते हुए अच्छा स्ट्रोक है, बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है, एक रन लेने का मौका।
दूसरे ओवर का खेल है। अभी शाहरुख जी जो रनों की रफ्तार बहुत बेहतर है, लेकिन समस्या ये रहेगी विकी मंडे का विकेट गिर गया। इस ओवर में बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन गेंदबाज द्वारा रहा है और 2 ओवर का खेल, स्कोर कुल मिलाकर 22 पर 2, 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। शक्तिशाली संघांमध्ये धावांची शर्यत जुंपली, 6 चेंडूंचा खेळ होऊन ही पहा ओव्हर संपली। नंदिनी फ्लेक्स प्रोप्रायटर माननीय अजित देशमाने यांच्याकडून ओव्हर संपली। पहिल्या षटकाचा विचार जर केला तर पहिल्या षटकामध्ये धावा आल्या त्या 18 आणि या ओव्हरमध्ये धावा आल्यात फक्त 4 आणि या ओव्हरमध्ये विकेट देखील मिळाल्यात। इथे 1 विकेट मिळाली विकी मुंडेची आणि 2 गडी बाद 22 धावा धावफलकावर 2 ओव्हरचा खेळ तो मात्र आतापर्यंत संपलेला आहे। चौथा दिवस आणि मॅच देखील दुसऱ्या क्रमांकाची सुरू आहे। ब गट अर्थात बी ग्रुप मधील हा सामना आहे। एका बाजूला जर पाहिलं तर हॉटेल राजबक्षी अकोले संघ आणि त्यांच्या विरुद्ध समता प्रतिष्ठान कोतुळचा संघ आपल्याला खेळताना दिसतोय। सुरेश लोखंड यांच्या हातामध्ये चेंडू देण्यात आला। इम्पोर्टेंट मुकाबला है और आप एक बार फिर कम बैक करने के लिए खेल रहे हैं। कम बैक करने के लिए आपको अच्छा खेल करने की ज़रूरत है। अमोल देशमुख के ऊपर दारोमदार है, दत्ता मैदान के अंदर है और 22 स्कोर मैंडेटरी पावर प्ले में 22 आंकड़ा कोई खराब आंकड़ा नहीं है, लेकिन जो 2 बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट है और इसके बाद में ये दोनों बल्लेबाज अमोल और दत्ता कैसे कम बैक करेंगे ये देखना बहुत जरूरी है। विथ एवरी सेटबैक एंड एवरी डिपीट राइज लाइक फिनिक्स यूर विकेट इज स्वीट। तो यहाँ से आपको कॉल बैक में कम बैक करना है, लेकिन अच्छा कम बैक करने के लिए अच्छा खेल, बेहतर खेल करने की जरूरत होगी बल्लेबाजों को। पुढे टाकलाय, लेंथ बॉल होता, मोठा फटका खेळण्याचा इरादा, बॅट तर वेगात फिरली परंतु बॅट आणि बॉल मध्ये कनेक्शन होताना दिसलं नाहीये। प्लेड अँड मिस, बॉल यष्टिरक्षकाच्या दिशेने निघून गेलाय। ओव्हर नंबर 3 कडे आपण जर पाहिलं ना तर सुरेश आलेत, सुरुवात चांगली करताना पाहायला मिळालेत। बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं और पहली गेंद आउट ऑफ द स्टंप फुल लेंथ रखा था। 2 मीटर का अच्छा इस्तेमाल किया गेंदबाज सुरेश ने। दुसरा चेंडू देखील आपण पाहू शकता, हा निर्धावेताना दिसतोय। खूप चांगली गोलंदाजी करताना दिसतात आपल्याला सुरेश, कारण पहिल्या 2 चेंडूंचा विचार जर केला तर चांगल्या टप्प्यावर 2 चेंडू हाताळले। त्या 2 चेंडूंमध्ये कुठल्याही प्रकारची धाव त्यांनी खर्च केली नाहीये। याच पद्धतीने गोलंदाजी करण्याची आवश्यकता आहे। ओव्हर नंबर 3 ला सुरुवात झाली आणि ती सुरुवात गोलंदाजी करणाऱ्या हॉटेल राजबक्षी संघासाठी मात्र फायदेशीर राहिली आहे। स्लॉट मध्ये उंच आकाशामध्ये हा फटका खेळलाय, फटका मिस टाइम आहे। क्षेत्ररक्षक अंडर द बॉल, टेकन व्हेरी गुड कॅच, विकेटचं पतन, अजून एक फलंदाज जाईल माघारी। तिसरा धक्का, फलंदाज आपण इथे पाहू शकतो मैदानाच्या आतमध्ये, दत्ता धिंदळे आउट, बॅक टू द डगआउट। गोलंदाजाला मिळाली शानदार भेट, ही आहे शालीमार केटरर्स माननीय इरफान भाई सय्यद यांची बळीची टाळी। प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलने की ज़रूरत है। हर बार वो फुल शॉट खेलने की कोशिश, बल्लेबाज चप्पल हो रहे आंसर की तरफ खेलने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक तरफ जब विकी आपके पास थे तो बाकी बल्लेबाजों को शाहरुख यहाँ स्ट्राइक रोटेट करने के लिए बेसिक क्रिकेट जैसे कवर ड्राइव होता है, कट शॉट होता है, ऑन साइड पर पुल करना आप चाह रहे हैं। ऑन साइड पर तो सब लोग खेलते हैं, लेकिन ऑफ साइड पर भी रन बटन आना चाहिए, स्टीयर करना चाहिए, सिंगल ही लेना होता है। जब एक बड़े खिलाड़ी आपके पास सामने होते हैं, बल्लेबाजी कर रहे हैं, इनफॉर्म बैटर है, अर्धशतक जड़ा है, तब जाकर आपको वो स्ट्राइक रोटेट करने का काम, तब बेहतर क्रिकेट और बेसिक क्रिकेट खेलने की ज़रूरत थी। वो मैंने अभी तक नहीं देखे किसी बल्लेबाज से। हमेशा वो पारंपरिक तौर पर ऑन साइड पर खेलने का प्रयास हो रहा है और शफल होकर खेलने की कोशिश हो रही है। उसमें शॉट सिलेक्शन इतना अच्छा नहीं, गेंदबाजी बहुत बढ़िया हो रही है। नक्कीच गोलंदाजीचं कौतुक तर करावंच लागेल, परंतु त्याही पलीकडे जर आपण पाहिलं ना तर फलंदाजांना धावा बनवण्यासाठी काही ना काही पर्याय शोधणं फार गरजेचं राहणार आहे। इथे मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न तर केला, लॉफ्ट केला होता, उंची जास्त मिळाली, लांबी मिळू शकली नाहीये, तिथे झेल देखील झाल्या, परंतु आपण पाहू शकता की मैदानामध्ये पंच देखील शहानिशा करतायत, चेक करतायत की काय घडलंय मैदानामध्ये, ते नक्कीच आपल्यापर्यंत पोहोचवतीलच। सतीश भालेराव सर, बाळा खाडे सर आहेत पंचांच्या भूमिकेमध्ये, तर तिसऱ्या पंचांच्या भूमिकेमध्ये आपण अनुभवी पंच संतोष भालेराव सरांना आपण पाहतोय। शाहरुख इम्पोर्टेंट है, श्याम तरबके जिन्होंने सिरसा चैंपियन ट्रॉफी में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी, बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला था, लेकिन अब कंट्रीब्यूशन खुद के लिए रन बनाने पड़ेंगे।
अगर आप बतौर गेंदबाज मैदान के अंदर उतरेंगे तब जाकर आपके पास वो बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए। अभी 22 3 विकेट के नुकसान पर है, 22 पर 3। शाम तरबके को बताना होगा मैं बल्लेबाजी भी बहुत बेहतर कर सकता हूँ, थोड़ा ऊपर भेजा गया है लेकिन वो क्या वापस आ गए। ओ तो थर्ड अंपायर की तरफ चले गए थे। शाम मैदान के अंदर आए हैं। शाम आते आते आपको इस मैदान के अंदर जाके नाम बनाना है। शाम को वो क्या काम करेंगे देखने वाली बात है। नक्कीच नक्कीच श्याम त्र्यंबके आलेत मैदानामध्ये, आज सिद्ध करावं लागेल कारण ॲज अ आयडॉल म्हणून खेळताना दिसतात, गोलंदाजीसाठी जाणले जातात परंतु चांगली बॅटिंग देखील करू शकतात, आज ते दाखवावं लागेल। धावफलकावरती धावसंख्या 3 गडी बाद 22 ओव्हर नंबर जर पाहिलं तर 3चा खेळ सुरू आहे। गोलंदाज सुरेशचं कौतुक करूयात कारण 3 चेंडू टाकलेत, एकही धाव दिली नाहीये, एक महत्त्वाची विकेट त्यांनी मिळवून दिली आहे। पुढचा बॉल घेऊन सुरेश श्यामसाठी तयार आहेत। मोठा फटका खेळण्याचा इरादा, फेस ऑफ, इथे थोडासा गतीमध्ये बदल केला, गतीमध्ये आपण जर पाहिलं तर परिवर्तन केलं, पेस ऑफ केला आणि तिथे फलंदाजाला फसवणारा चेंडू डॉट। एक्शन रिप्ले में देखिए बढ़िया गेंदबाजी कर रहे सुरेश और लेग पर एक गेंद थी और गति परिवर्तन किया गया था। स्लोवर वन बहुत अच्छा डाल रहे हैं। बॉल हवेत आहे, बॉल हवेत आहे, फटका इथे फसतोय, कॅच कॅरी होणार नाहीये कारण 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मध्ये हा चेंडू पडलाय। तोपर्यंत आपण बघू शकतो मैदानाच्या आतमध्ये 2 धावा परिपूर्ण केल्या जाणार आहेत, 2च्या मदतीने धावसंख्या पुढे जात असताना पाहायला मिळते। शॉट सिलेक्शन ते थोडंसं खराब होताना आपल्याला पाहायला मिळालं। इसीलिए देखिए टी फॉर टाइमिंग, टी फॉर टेक्निक, अगर ट्रॉफी जीतना है तो वो यहाँ सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेम्परामेंट, टी फॉर टेम्परामेंट, टी फॉर टेक्निक, टी फॉर टाइमिंग, गेंदबाजी करने के लिए सुरेश। आणि बल्ले से आडव्या बॅटनं हा फटका काऊ कॉर्नरच्या दिशेने बॉलला खेळला, तिथे थोडंसं फंबल होताना पाहायला मिळेल परंतु 2 मध्ये त्याचं रूपांतर करू शकणार नाही। एकच धाव मिळते, एकवर समाधानी राहावं लागेल। ओव्हरचा खेळ संपला, 3 ओव्हर नंतर 25 धावा। या ओव्हरमध्ये सुरेशचं कौतुक करूयात, फक्त 3 धावा दिल्यात, एक महत्त्वाची विकेट सुरेश इथे मिळवताना पाहायला मिळाले। 3 ओव्हर नंतर 3 गडी बाद 25 धावा। शक्तिशाली संघांमध्ये धावांची शर्यत जुंपली, 6 चेंडूंचा खेळ होऊन ही पहा ओव्हर संपली। नंदिनी फ्लेक्स प्रोप्रायटर माननीय अजित देशमाने यांकडून ओव्हर संपली। टीम मीटिंग ना करे, उतना समय नहीं है। 1:22 का समय हो गया है और वक्त रजाकत के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। 25 पर 3 ओवर की कहानी समाप्त हुई है। श्याम तरंबके 3 पर बैटिंग कर रहे हैं, अमोल देशमुख 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। समता प्रतिष्ठान के लिए ये बहुत बड़ा मौका है। होटल राजबख्शी टीम के गेंदबाजों ने बढ़िया गेंद, खास करके वो तीसरा ओवर सुरेश का बहुत ही बेहतरीन था, 3 रन खर्च के और जो मैंडेटरी पावर प्ले में रनों की रफ्तार बहुत तेज बन गई थी, उसके ऊपर ब्रेक लगाया। सुंदर गेंदबाजी सुरेश द्वारा। 3 धावा दिल्या, 3 ओव्हरचा खेळ संपलाय, धावसंख्या 25 आकड्यावर जाताना दिसते। ओव्हर नंबर 4 कडे आपण जातो आहे आणि चौथं षटक घेऊन गोलंदाज शिवा माचरेकर गोलंदाजी करण्यासाठी येत आहेत। 2 संघ एकमेकांच्या विरुद्ध आहेत। एका बाजूला हॉटेल राजबख्शी जो संघ गोलंदाजी करताना पाहायला मिळतो, तर समता प्रतिष्ठान जो बॅटिंग करणारा संघ। स्लॉट मध्ये बॉल उंच आकाशामध्ये खेळलाय, फटका यावेळेचा देखील फसतोय आणि तिथे झेल पकडला जाईल। फलंदाज श्याम त्र्यंबके यांना देखील माघारी जावं लागेल। ज्या पद्धतीने विकी मुंडे बाद झालेत, अगदी त्याच पद्धतीने त्याच क्षेत्रामध्ये श्यामला माघारी जावं लागेल। अजून एक विकेट। गोलंदाजाला मिळाली शानदार भेट, ही आहे शालीमार केटरर्स माननीय इरफान भाई सय्यद यांची बळीची टाळी। और शिवा जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। शिवा का स्पेल शाहरुख बहुत बढ़िया रहा है, 7 गेंदें 4 रन और 2 शिकार। एक्सीलेंट बॉलिंग बाय शिवा। असं आयकॉन आहे आणि जबाबदारी मोठी आहे। अगोदर देखील आपण उल्लेख केला की ते महत्त्वाचे खेळाडू ठरणार आहेत, या मॅच मध्ये की फॅक्टर राहणार आहेत आणि अगदी त्याच पद्धतीने कामगिरी करताना दिसले। 2 महत्त्वाचे विकेट आले, अगोदर श्याम बाद झालेत
आणि आता न्यू बॅटर मैदानामध्ये गणेश पांडे दाखल होत आहेत. आल्याबरोबर मोठा फटका खेळलाय शिवा माचरेकरच्या विपक्षामध्ये हल्ला पोल चढवणारा फटका आल्याबरोबर एक टोले जंग तडाखा बॉल बाउंड्री लाईन पार. धावा इथे मिळतील 6 षटकार. शिवछत्रपतींचा छावा मिळाल्या 6 धावा. कार्यसम्राट आमदार माननीय डॉक्टर किरणजी लहामटे साहेब यांचा दणदणीत षटकार. कीप स्कोरिंग कीप स्माइलिंग, जितने आप रन बनाएंगे चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी. ये कमाल का स्ट्रोक था, बल्ले के बीचों बीच सफल हुए थे और सफल भी हुए. पहली गेंद पर इरादे स्पष्ट किए और शानदार छक्का जड़ा है. क्लीन बोल्ड चेंडूने थेट यष्ट्यान सवेत घेतला आणि आपण पाहू शकतो तिथे फर्निचर फ्रॅक्चर करण्यात आलं. टीट फॉर टॅट, ईट का जवाब पत्थर से और बल्ले का जवाब गेंद से. विकेटचं बटन गणेश पांडे बॅक टू द डगआउट. फलंदाजाला पडली भूल, दांडी झाली गोल, गोलंदाजी पॉवरफुल, फलंदाज बाद आउट. गोलंदाजाला मिळाली शानदार भेट. ही आहे शालिमार केटरर्स माननीय इरफान भाई सय्यद यांची बळीची टाळी. ऑलराइट, वेलकम बैक. स्वागत है आपका इस प्रतियोगिता के चौथे दिन. और ये गेंद देखिए, इस बार ऑनसेट पर खेलने का प्रयास किया गया. चारों का निश्चित करते हुए गेंदबाज, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे शिवा और एक्सीलेंट बॉलिंग, बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन. विकेट गिरने का सिलसिला जारी है. एक्शन रिप्ले देखे, कैन के पैर को गेंद लगी और उसके बाद में स्टंप की तरफ चली गई, वो देखा जाएगा. 31-5 विकेट के नुकसान पर है. बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन, बेहतरीन गेंदबाजी और छक्का तो जड़ा था, लेकिन उसके बाद में गेंदबाज ने विकेट भी प्राप्त किया. एक तेरी एक मेरी, और मैदान के अंदर बल्लेबाज की विकेट भी गिरी है. 5 गडी बाद 31 धावा धावफलकावरती. फलंदाजी करण्यासाठी फलंदाज प्रदीप आंबरे मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होताना दिसत आहेत. तर शिवा माचरेकर खूप चांगली गोलंदाजी करताना पाहायला मिळत आहेत. 3 विकेट्स त्यांनी मिळवल्या, 10 धावा खर्च केल्यात. ओव्हर नंबर 4चा खेळ आता सुरू असताना आल्याबरोबर मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला जातो. डीपमध्ये प्रोटेक्शन आहे. बॉलवरती क्षेत्ररक्षक आले, चांगला रिटर्न देखील आलाय, बॅकअप देखील आहे तिकडे. परंतु आपण बघू शकता मैदानाच्या आतमध्ये 1, 2 आणि 3 क्षेत्ररक्षकांना गुंगारा दिला होता चेंडूने, परंतु 4था क्षेत्ररक्षक जो आहे त्यानं फक्त बॉल लाडवले. ॲक्शन रिप्ले बघायला मजा येईल, ज्या पद्धतीने हा चेंडू आला होता. आणि बऱ्याच जणांची प्रेक्षकांची रिॲक्शन होत्या. प्रेक्षकांचे रिॲक्शन आपण या ठिकाणी निश्चित ऐकलेले आहे. डाऊन द लेग व्हाईट बॉलचा इशारा येणार आहे. एक धाव मिळते अतिरिक्तच्या मदतीने आणि धावसंख्या पुढे जात असताना दिसते. धावफलकावरती धावसंख्या 33 धावा क्षणार्धात होतच्या 9थं क्रिकेटमध्ये होत आणि त्याचं एक उत्तम उदाहरण पाहिलं. पहिल्या षटकाचा खेळ संपला 18 धावा होत्या आणि आता 3.4 षटकांचा खेळ संपला 33 धावा आहेत, 5 गडी बाद आहेत. लॉफ्ट केलाय बॉल उंच आकाशामध्ये आणि तिथे वाह काय एफर्ट, जबरदस्त, खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण तिथे पाहायला मिळालं. ॲक्शन रिप्लेमध्ये जरूर आपण हे दृश्य पाहू शकता. आपल्या स्क्रीनवर 7S लाईव्हच्या माध्यमातून आपल्याला ते बघायला मिळेल. ओव्हर पिच लॉफ्ट केला होता, उंच आकाशामध्ये फटका गेलेला, सीमारेषेच्या जवळ. क्षेत्ररक्षकाने काय प्रयत्न केले, स्वतः कर्णधार आहेत, काय एफर्ट आहेत. डुबती को तिनके का सहारा, उसी तरह से गेंदबाज को व फील्डर का सहारा मिलना बहुत जरूरी. सबको लगा था कि गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ चली गई है, बाउंड्री लाइन के बाहर भी जाएगी, लेकिन टीम के कप्तान खड़े थे सीना तान और बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंद को रोका गया. स्कोर अगर देखें तो 4 ओवर के बाद 35-5 विकेट के नुकसान पर सप्ताह प्रतिष्ठान. आने वाले 12 गेंदों की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी. मैदान के अंदर चर्चा जारी है, क्या भी चर्चा होगी. हमारे साथ शाहरुख जी जुड़े हुए, लेकिन सुनते हैं वो फेमस ट्रांस. शक्तिशाली संघांमध्ये धावांची शर्यत जुंपली, 6 चेंडूंचा खेळ होऊन ही पहा ओहोर संपली. नंदिनी फ्लेक्स प्रोप्रायटर माननीय अजित देशमाने यांच्याकडून ओहोर संपली. 4 ओव्हर संपल्यात. 4 ओव्हर नंतर धावसंख्या जर पाहिली तर ती मात्र जाऊन पोहोचते 35 वर. चला थोडासा वेळ वाचवा, वेळ फार महत्वाची ठरणार आहे. 1:28 झाली आहेत. आपल्याकडे वेळ फार कमी आहे. आज 6 सामने आपल्याला पूर्ण करायचे. आज कॉलबॅकचा दिवस, आज महत्वाचा दिवस आहे या स्पर्धेमध्ये, त्यामुळे आज वेळ वाचवणं देखील बरंच महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. आपल्या सर्वांचे लाडके आमदार, माणूस कामाचा, माणूस हक्काचा, कार्यसम्राट आमदार डॉक्टर किरणजी लहामटे यांच्या वाढदिवसानिमित्त या स्पर्धेचं आयोजन आपल्याला बघायला मिळतं. प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी हेमंत उर्फ बबलू शेठ देशमुख आणि युवा नेते योगेश शेठ देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली ही स्पर्धा आपण पाहतोय. पर 5 पाचवा ओव्हर प्रगतीपर आहे. ध्यास ग्राम समृद्धीचा ध्यास रोजगार निर्मितीचा ध्यास सिंचनाचा ध्यास विकासाचा ध्यास आरोग्याचा ध्यास शिक्षणाचा ध्यास पर्यटन विकासाचे शिल्पकार आदरणीय सन्माननीय विकासाचे वारकरी म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जातं. आपले सर्वांचे लाडके आमदार थर्डमॅनच्या दिशेने खेळल्या कॅपमध्ये आहे. 1 धाव एकेरीने धावसंख्या मांडली. धावसंख्या पोचली ती 36 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. सुरुवातीला धावा जर पाहिल्यानंतर ओसंडून वाहत होत्या. आता धावेला थोडासा ब्रेक लागलाय आणि नशिबाची साथ देखील इथे मिळते आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं इनफिल्डच्या आतमध्ये. धाव इथे मिळणार नाही मिळाली इथे धाव. एकच धाव 1च्या मदतीने धावसंख्या पुढे. गोलंदाज तयार गोलंदाजीसाठी. 8व्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. ब्लाइंड स्ट्रोक टेनिस बॉल क्रिकेटचा टिपिकल स्ट्रोक तो सजवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. परंतु गोलंदाजचं कौतुक करावं लागेल. त्याला कमी काहीतरी टाकला. टप्पा पडला थोडासा हलकासा बाहेर निघाला. बाहेर वळण घेणारा बॉल फलंदाजाला बीट करून गेलाय. चांगला स्ट्रोक 8व्या बॅटने खेळलाय. बॉल हवेत होता परंतु तिथे कॅच कॅरी करू शकले नाहीये. जे ते ड्रॉप होताना दिसतोय. 1 धावाली 2चा कॉल होता आणि त्या 2 देखील पूर्ण करण्यात आल्या. 2च्या मदतीने धावसंख्या वाढली आणि ती मात्र पुढे जाऊन पोहोचताना आपल्याला पाहायला मिळते. धावफलकावर 38 धावा 5 गडी बाद. मोठे फटके खेळण्याचा प्रयत्न तर केला जातोय परंतु धावा येणं फार गरजेचं राहील या शेवटच्या काही षटकांमध्ये. धावसंख्या 38 5 गडी बाद. 4.4 षटकांचा खेळ संपलाय. सुरेश गोलंदाजीसाठी तयार आहे. शॉर्ट बॉलचा वापर. याही वेळेस चांगला बॉल परफ्यूम बॉल होता इकडे. बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं. अच्छा वेरिएशन गेंदबाज सुरेश का. 1 पर ओवर का भी इशारा. बाउंसर डालना भी आना चाहिए और एक सरप्राइज डिलीवरी आपके पास होनी चाहिए. या तो यॉर्कर या बाउंसर. बाउंसरचा वापर केला इकडे. बाहेर जाणारा बॉल ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न. पंचांनी खोललेत हात. अवांतर खळवली धाव आणि 1च्या मदतीने धावसंख्या देखील पुढे जात असताना फलकावर 39 धावा आपण पाहतोय. स्वप्न प्रत्येकानं पाहिले. जर स्वप्न पूर्ण करायचं असेल तर चांगला खेळ तो मात्र इकडे करावा लागेल. मैदानामध्ये लढावं लागेल. मैदानामध्ये संघर्ष करावा लागेल. धावा बनवाव्या लागतील. समता प्रतिष्ठान संघातील फलंदाजांना पुढे टाकलाय. वाह अप्रतिम सुंदर लाजवाब चेंडू इथे पाहायला मिळाला. ओव्हरचा खेळ देखील होईल समाप्त. 5 ओव्हर संपल्यात. धावसंख्या 5 गडी बाद. 39 ओव्हर संपली. शक्तिशाली संघांमध्ये धावांची शर्यत जुंपली. 6 चेंडूंचा खेळ होऊन ही पहा ओव्हर संपली. नंदिनी फ्लेक्स प्रोप्रायटर माननीय अजित देशमाने यांकडून ओव्हर संपली. अत्यंत महत्त्वाचा सामना आहे. आपण समता प्रतिष्ठान संघाला पाहतोय. योगेश शेठ देशमुख आणि गणेश शेठ घाटकर टीमचे ओनर आहेत. हॉटेल राजबक्षी अकोले. रोहिदास शेठ जाधव आणि सचिन शेठ त्याचबरोबर सुदर्शन शिंदे टीमचे ओनर आहेत. या मॅचचा जर विचार केला तर 5 षटकांचा खेळ समाप्त झाला आहे. 29 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये आहेत. आणि आता 3ऱ्या मॅचची घोषणा या ठिकाणी केली जाईल थोड्याच वेळात. 3रा सामना कोणत्या संघाविरुद्ध असणार आहे, कोणते संघ खेळणार आहेत. तर यानंतरच्या सामन्याची उद्घोषण आपण करणार आहोत. यानंतरचा सामना असेल अ गटातला सामना असेल. डिंग डॉंग अकोले आणि त्यांच्या विरुद्ध ॲडव्हेंचर सावली कॅम्पिंग भंडारदरा या 2 संघांमध्ये नंतरची मॅच असणार आहे. तर ॲडव्हेंचर सावली कॅम्पिंग भंडारदरा संघाने रेडी राहायचंय. शेवटचं षटक महत्वाचं षटक सुरू आहे. राम मोहिते तयार होताना पाहिल्या मिळत आहेत. फुलटॉस बॉल 8व्या बॅटने खेळलाय. क्रॉस बॅटेड फटका बिटवीन द गॅप खेळण्याचा प्रयत्न राहिलाय. बॉल चांगल्या पद्धतीने अडवलाय देखील परंतु तिकडे 2 धावा पूर्ण केल्या जात आहेत. 2च्या मदतीने धावसंख्या वाढली. पुढे जाऊन पोहोचते आहे. नगर जिल्ह्यातील महत्वाचा तालुका म्हणजे अकोले तालुका आणि अकोले तालुक्यातील एक महत्वाचा गाव म्हणून कोतुळ गावाकडे पाहतो आपण. आणि कोतुळ प्रीमियर लीग आपल्या सर्व नगर जिल्ह्याची मानाची स्पर्धा म्हणून या स्पर्धेकडे आपण पाहतोय. आज 4था दिवस आणि तो 4था दिवस कॉल बॅकच्या माध्यमातून संपन्न होताना पाहायला मिळतोय.
स्लॉट मध्ये बॉल हवेत आहे, फटका फसतोय, सुनील आलेत बॉलच्या खाली, पकडतायत झेल आणि फलंदाज इथे 6वा फलंदाज होईल बाद आणि बाद होणारा फलंदाज प्रदीप यांना माघारी जावं लागतंय. प्रदीप बॅक टू द पॅव्हेलियन. गोलंदाजाला मिळाली शानदार भेट. ही आहे शालिमार केटरर्स माननीय इरफान भाई सय्यद यांची बळीची टाळी. 42 धावसंख्येवर 6वा फलंदाज बाद झालाय. आम्ही विनंती करू ॲडव्हेंचर सावली कॅम्पिंग भंडारदरा संघाच्या संघनायकाला आपण रेडी राहा आणि डिंगडॉंग अकोले संघाचे संघनायक आपण रेडी राहायचं आहे. अ गटामध्ये ही दुसरी लढत असणार आहे. इथे जर डिंगडॉंग अकोले संघ जिंकला तर अ गटातून सुपर 8 ला जाणारा तो आपल्याला पहिला संघ मिळणार आहे. परंतु काय घडेल काय बिघडेल त्याचा टॉस देखील इनिंग ब्रेकमध्ये होणार आहे. ॲडव्हेंचर सावली कॅम्पिंग भंडारदरा विरुद्ध डिंगडॉंग अकोले. पुढे टाकला होता, चांगला फटका इकडे लॉंगॉनची दिशा, बॉल मार्गस्थ होतो, क्षेत्ररक्षक चेंडूवर देण्याचा प्रयत्न करतात. एक धाव तर पूर्ण करण्यात आली. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न राहिला, रिटर्न चांगला आहे, मिळते 2 धावा आणि 2च्या मदतीने धावसंख्या जाती या पुढे. धाव फलकावर या 2 धावा अधोरेखित केल्यानंतर धावसंख्येला मिळतोय आकार. धावा झाल्यात 44, 44 रन, लॉस ऑफ 6 विकेट आफ्टर 5.5 ओव्हर्स. बॅटिंग करणारा संघ तो मी समता प्रतिष्ठान कोतुळचा संघ पाहत आहे. शेवटचा बॉल, बॅटची बाहेरची कडा, सुंदर झेल, 1 हँडेड कॅच. यस, 1 to go. विकेट आली. या फलंदाज बाद होतील. धक्का क्रमांक 7वा. अप्पा आलेत फलंदाजीसाठी आणि अप्पाच्या षटकारासाठी बबलू पाटील देशमुख साहेबांच्या वतीने 500 रुपयांचा पुरस्कार आहे. अप्पाचा विषय तर हार्ड आहे, परंतु आज पाहिजे अप्पाचा विषय कसा असेल मैदानामध्ये. शेवटचा एक बॉल या इनिंगमध्ये स्ट्रायकिंग एंडकडे आपण अप्पा घाटकर. व्हाईट बॉलचा इशारा एक संधी अजून आहे. नगरमध्ये प्रसिद्ध आहे पिंपळगाव टप्पा. इथे गोलंदाजाचा टप्पा पण ऑफ टर्मच्या बाहेर, परंतु मैदानावरती भाव खाऊन जात आहेत अप्पा. ज्या पद्धतीनं ऑफ टर्मच्या बाहेर आला आणि खरं तर पंचाने वाईट द्यायचा असतो, अर्धा वाईट त्यांना अप्पानी देऊन टाकला होता. मैदानावरती आपण पाहू शकता. षटकाराला तर बबलू पाटील देशमुख यांच्याकडनं 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे. शेवटचा चेंडू आहे. इथे डिसिजन पेंडिंग आहे, निर्णय प्रतीक्षेमध्ये आहे. बघूयात काय निर्णय असेल आपल्यापर्यंत पोहोचवला जाईल. परंतु भंडारदरा आणि डिंगडॉंग अकोले संघाच्या संघनायकांना लगेचच आता टॉस बॉक्समध्ये उभं राहायचं. डिंगडॉंग अकोले आणि भंडारदरा कॅप्टन चला. इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस होईल. शेवटचा बॉल अजून येणं बाकी आहे. आपण सर्वजण पाहतो. टॉस बॉक्ससाठी चला, टॉस बॉक्समध्ये चला टॉससाठी. भंडारदरा आणि डिंगडॉंग. यस, इट्स अ फेअर बॉल. आणि इथे मात्र इनिंगचा खेळ संपतोय. पहिल्या इनिंगचा खेळ संपला. प्रथमतः फलंदाजी करत असताना समता प्रतिष्ठान कोतुळ संघाने धावा बनवल्यात. निर्धारित 6 षटकांमध्ये 45 आणि जिंकण्यासाठी आवश्यकता हॉटेल राजबक्षी अकोले संघाला ती मात्र 46 धाव्यांची. 46 धाव्यांचं टार्गेट आहे, परंतु यानंतरच्या मॅचचा टॉस करणं देखील गरजेचं राहणार आहे. ॲडव्हेंचर सावली कॅम्पिंग भंडारदरा आणि डिंगडॉंग अकोले या दोन्ही संघांच्या कॅप्टनला मी विनंती करू, आपण टॉस बॉक्समध्ये चला. तिकडे टॉस केला जाईल, नाणेफेकीचा कौल केला जाईल आणि यानंतरच्या दुसऱ्या डावाला देखील लगेच सुरुवात करणार आहोत. तर समता प्रतिष्ठान बॅटिंग समरी जर पाहिली तर विकी मुंडे 8, ज्ञानेश्वर खेमडर 1 षटकार मारला, दुसऱ्या चेंडूवर बाद झाले. 6 धावसंख्येवर दत्ता दिनाळे 2 धावसंख्येवरती बाद झाले. अमोल देशमुख नाबाद राहिले. 7 धावसंख्येवर श्याम त्र्यंबके 3 वर बाद झाले. गणेश पांडे 6, प्रदीप अमरे 2, अभिजित देशमुख 2 आणि देवीदास हे मात्र शून्यावर नाबाद राहिले. खरं तर आपण पाहिलं ना तर बॅटिंग समरीमध्ये एकही फलंदाज असा नाही ज्याने डबल फिगरमध्ये धावा बनवल्या. विकेटचा विचार जर केला तर सुनील नवल्यांना 1 विकेट मिळाली. शिवा माचरेकरनं चांगली गोलंदाजी केली, 3 विकेट त्यांना मिळाल्या. सुरेश लोखंडेला 1 मिळाली. राम मोहितेला 2 विकेट मिळाले. असं कोणताही गोलंदाज नाहीये त्याला विकेट मिळाली नाहीये. चांगली गोलंदाजी राहिली. 6 ओव्हरमध्ये 45 झाल्या. 46चं लक्ष आहे. टॉस करायचं आहे. भंडारदरा संघाचे संघनायक चला आणि डिंगडॉंग अकोले संघाचे संघनायक चला. डिंगडॉंग अकोले टीम कॅप्टन सावली कॅम्पिंग भंडारदरा. 36 मध्ये 46 समीकरण आहे. खूप चांगली गोलंदाजी आपण पाहिली शिवाकडून.
अतिशय दर्जेदार कामगिरी करत 3 गडी बाद केले. तर आता 36-46 हे समीकरण आहे. कधी कधी छोटी धावसंख्या देखील एक मोठी आव्हानात्मक धावसंख्या होते. लाईनमध्ये संघ मैदानावरती दाखल झालेला आहे. समता प्रतिष्ठान कोतुळ हॉटेल राजबक्ष अकोले संघाचे आघाडीचे फलंदाज लगेच पाठवा, जास्त वेळ घेऊ नका. तत्पूर्वी डिंगडॉंग अकोले आणि सावली कॅम्पिंग भंडारदरा हा आपल्याला 6वा कॉल आहे. 6वा कॉल आहे, तरी तुम्ही या ठिकाणी दोन्ही कॅप्टन उपस्थित नाही आहात. जवळजवळ 6 कॉल झालेले आहेत. तिकडे तिकडे आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचे प्लीज, दोन्ही कॅप्टन टॉस बॉक्समध्ये. त्याचबरोबर लिस्ट अपडेट करायची असेल तर लिस्ट देखील अपडेट करूया. तुमच्या खेळाडूंची 11 जणांची काही बदल करायचे असेल ते देखील अपडेट करून द्या. आपल्याकडे लिस्ट आहे, त्याच्यामध्ये काही बदल करायचे असतील तर पहिल्यांदा टॉस करून घ्या. हे पहिल्यांदा काम करायचं असतं मॅच सुरू होण्यापूर्वी. दोन्ही संघाचे कॅप्टन आपण टॉस बॉक्समध्ये या, कारण तुम्ही टॉस करणार त्याच्या अगोदर जर सामना सुरू झाला तर मजा येणार नाहीये. इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस केला जाणं गरजेचं आहे. शाहरुख आमच्याबरोबर असतील, त्यांचा आवाज आपण ऐकणार आहोत टॉस बॉक्समध्ये. आदरणीय गणेशजी खरात साहेबांना विनंती करतोय, आपल्या शुभ हस्ते टॉस केला जाणार आहे. गणेशजी खरात. आणखीन एक महत्वाची विनंती असेल आपल्याला, टॉस होण्यापूर्वी तुमची प्लेइंगची लिस्ट देखील देणं गरजेचं आहे. दोन्ही संघांनी तत्पूर्वी लिस्ट अपडेट करून ठेवा, कारण जर वेळ असेल तर खेळाडूंची यादी प्लेइंग की लिस्ट जो आपको अपडेट करके रखनी है. दोनों टीमों के कप्तानों को मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा. टॉस आपण थोडासा पोस्टपोन करतोय. आयोजक कमिटीची सूचना आपल्यापर्यंत येते. तर दुसऱ्या डावाला लगेच सुरुवात होईल. एक माफक लक्ष आहे, परंतु या लक्ष्याचा पाठलाग होईल की रोखला जाईल, कारण हा क्रिकेटचा खेळ आहे. अनिश्चिततेने भरलेल्या या धावा देखील रोखल्या जाऊ शकतात, परंतु याचं विवरण करण्यासाठी जाऊयात आपण कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आणि ऐकूयात पालघर जिल्ह्यातील विरार या गावावरून खास आपल्या या स्पर्धेसाठी उपस्थित असलेले आमचे मार्गदर्शक आणि सुप्रसिद्ध ख्यातनाम समालोचक आदरणीय प्रशांत यादवडे सरांना. थैंक यू. शुक्रिया शाहरुख. सभी दर्शकों का खिलाड़ियों का स्वागत है. 36 गेंदों में 40 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. जो हमारे पास है वो ख्वाब है, जो हमारे पास है वो लाजवाब है. ये सोच के आपको गेंदबाजी करनी होगी. कभी भी देखिए 46 रन है तो थोड़ी दुविधा भी रहती है. छोटा टोटल है, इतना बड़ा टोटल नहीं है, लेकिन फिलहाल अगर आप अच्छी गेंदबाजी करेंगे तो मजा आएगा. खास करके शाम जो 2 ओवर का स्पेल बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा. लोकप्रिय विधायक किरणजी लाहमटे साहब के जन्मदिन के अवसर पर कोतलेश्वर स्पोर्ट क्लब प्रेजेंट कोतुल प्रीमियर लीग आमदार चषक 2025 की अद्भुत कहानी आप देख रहे हैं. 7 लाइव टेलीकास्ट बहुत बढ़िया, नीट एंड क्लीन. और खास करके जो आयोजन करता है इनका भी रोल बहुत महत्वपूर्ण है. बबलू शेठ देशमुख, योगेश शेठ देशमुख, अय्याज गाजी और उनकी पूरी टीम, बहुत ही बेहतरीन आयोजन. श्याम त्र्यंबक के शीर्षा चैंपियन ट्रॉफी में बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी. 2 मैचेस के बाद इनको मौका मिला था इस सीजन में. एक बेहतरीन टूर्नामेंट आपने देखा है पाथर्डी में. अब चाकर बल्लेबाज बबलू शेख और महेश धुमाल. शाम की पहली गेंद लेग ब्रेक गेंद है, टप्पा खाते बाहर की तरफ निकली है. बढ़िया गेंदबाजी, आउट ऑफ द स्टंप गेंद थी और आगे रखा गया था. बिंदी गेंद के साथ शाम ने अपना काम शुरू किया है. शुरुआत बहुत बढ़िया. डॉट बॉल, टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई. पहले बाहर की तरफ लेके गए थे, इस बार थर्ड मैच क्षेत्र में हल्का से खेल दिया बल्लेबाज ने. बबलू का खाता खुलता माम. ये कॉम्बॉक्स है 7S के द्वारा दिखाया जा रहा है. हमारे साथ हमारे काबिल दोस्त मिस्टर साहिल है. इससे पहले शाहरुख को आपने देखा था. 7S का लाइव टेलीकास्ट नीट एंड क्लीन है और 4 कैमरे का इस्तेमाल हो रहा है. 6 कैमरे का इस्तेमाल हो रहा है. इस बार पैरों के अंदर गेंद थी. बहुत बढ़िया काम हो रहा है. और इससे पहले इन्होंने डगआउट भी दिखाया था, मंच भी दिखाया गया था, कॉम्बॉक्स दिखा रहे हैं. दर्शक भी थोड़ी देर के बाद वो दिखाएंगे. अभी फिलहाल कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है. स्कोर 1 रन बगैर किसी नुकसान के. शाम प्रमुख गेंदबाज है, फ्रंटलाइन गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे. और बबलू की बात करते एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है.
फुल टॉस गेंद, अच्छा शॉट नहीं है, टाई भी नहीं कर पाए, विकेट मिला है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर सफर जारी रखने के लिए प्लेटफॉर्म पर टिकट और क्रिकेट में विकेट लेना बहुत जरूरी है। पहले विकेट का पतन, शाम ने अपना काम किया और सफलता प्राप्त की है। गॉन गोलंदाजाला मिळाली शानदार भेट, ही आहे शालीमार केटरर्स माननीय इरफान भाई सय्यद यांची बळीची टाळी। शाम को मिला है एक डब्लू, आउट हुए हैं बबलू, और जब डब्लू मिलता है ना तो वह गेंदबाज बहुत खुश हो जाते हैं। बबलू बैक टू द पेवेलियन। पहली सफलता मिली है होटल राजबख्शी व अकोले टीम के उम्मीदों को पहला झटका। स्कोर 1-1 विकेट के नुकसान पर। छोटा टोटल, क्या बड़ा बैटल देखने का मौका मिलेगा बीच मैदान पर। एक कमाल का मैच है, इंटरेस्टिंग मुकाबला है। स्टार्ट अच्छा हुआ, टीम के कप्तान धीरे धीरे मैदान की ओर आएंगे। नंबर 3 पर विराट कोहली का नंबर है, राहुल द्रविड़ का नंबर है, रिकी पॉन्टिंग का नंबर है। और बल्लेबाज की बात करें तो बल्लेबाजी करने के लिए सुरेश लोखंडे। इस ओवर की अगली गेंद राउंड विकेट। शॉट अच्छा है सुंदर तरीके से, लेकिन ये कैच से कैच, क्या बात है। इनका नाम क्या है? दत्ता ने जबरदस्त कैच लपका और विकेट मिला। बल्लेबाज बैक टू द पेवन चले गए हैं सुरेश लोखंडे। सुरेश आए, सुरेश चले गए, लेकिन शाम इस बार बल्लेबाज का कर रहे काम तमाम। और शाम से पहले, शाम आने से पहले अपना नाम करना चाह रहे हैं। एक्सीलेंट बॉलिंग और दत्ता देखे एक हाथ से कैच लपका, अद्भुत फील्डिंग। ऐसे कैच लपकते नहीं, चिपकते हैं। वो शाम देख रहे हैं, उनको तरफ देख रहे हैं, सराहना करते हुए। बेहतरीन कैच। आज के दिन का दूसरा ऐसा कैच है जो बहुत अद्भुत है, मजा आएगा। शाम के खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। दत्ता भी बहुत खुश है, सेलिब्रेशन हो रहा है मैदान के अंदर। स्कोर फिलहाल 1 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस प्रतियोगिता में बढ़िया स्टार्ट समता प्रतिष्ठान कोतुल टीम के लिए। होटल राजबख्शी अकोले के लिए अगर बात करें तो शुरुआत अच्छी नहीं है। नए बैटर मैदान के अंदर आए हैं सुनील नवले, महेश जुमाल 1 पर बैटिंग कर रहे हैं। मैदान के अंदर जबरदस्त मुकाबला। हमारे सबके लोकप्रिय विधायक निरंजी लाहमटे, इनके जन्मदिन के अवसर पर एक बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट स्क्वायर की तरफ गेंद को खेल दिया। गेंद बहुत तेजी के साथ बाउंड्री के बाद 4 रन मिला, मौका जड़ दिया, शानदार चौका। पाहुनी मौका हा मारलाय चौका। अंजली मेडिकल एंड जनरल स्टोअर्स प्रोप्रायटर माननीय शुभम देशमुख यांचा सनसनीत चौकार। पैरों पर गेंद, इसका भरपूर फायदा उठाया और गेंद स्क्वायर लेग बॉडी लाइन के बाहर खेलते हुए बल्लेबाज सुनील नवले। इस चौके के साथ स्कोर अब पहुंच चुका है 5 पर 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सुपर ओवर का खेल समाप्त हुआ। पहले ओवर की कहानी समाप्त 5 for 2 आफ्टर 1। शक्तिशाली संघांमध्ये धावांची शर्यत जुंपली, 6 चेंडूंचा खेळ होऊन ही पहा ओव्हर संपली। नंदिनी फ्लेक्स प्रोप्रायटर माननीय अजित देशमाने यांच्याकडून ओव्हर संपली। निरंजी लाहमटे साहब के जन्मदिन के अवसर पर कोतलेश्वर स्पोर्ट क्लब प्रेसिडेंट कोतुल प्रीमियर लीग आमदार चषक 2025 की अद्भुत कहानी आप देख रहे हैं 7S पर। 7S हमारा यूट्यूब चैनल है, 6 कैमरे का इस्तेमाल। कोतुल प्रीमियर लीग में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। 5 for 2 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ओवर, स्कोर 5 for 2। एक्सीलेंट बॉलिंग बाय श्याम त्र्यंबके, सक्सेसफुल ओवर। गेंदबाजी में हो रहा है परिवर्तन, अब पिक्यू को बुलाया गया है। ऑफ टॉप के बाहर गेंद थी, टैप किया, लेकिन गैप, ओ खराब फील्डिंग। विकेट कीपर और विकी बहुत निराश। ये मौका था, ये बिल्कुल आपके लिए मौका था रन आउट करने का, क्योंकि नॉस्टे के रन पर ब्रेक नहीं लगा पाए थे। अगर ये गेंद हाथ में आती, अच्छी फील्डिंग करते तो खतरे की घंटी बज रही थी। स्कोर 5 2 विकेट के नुकसान पर। ये हमारे सारे दर्शक जो कैमरामैन दिखा रहे हैं 7S लाइव पर थोड़ी देर के बाद दिखाएंगे दर्शकों को। ये दर्शक है, ऑफ टॉप के बाहर गेंद और कट करने का प्रयास के अंदर बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है, डॉट बॉल। अब देखिए दर्शक हमारे बस 7S की अपडेटेड दिखाएंगे आपको, जो इस वक्त बहुत ही बढ़िया खेल देख रहे हैं।
रिवर्सिव खेलने का प्रयास, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं है। सुनील दौले 4, महेश धुमाल 1 पर बैटिंग कर रहे हैं। 35 ओवर है अभी के वनडे का। एक्सेलेंट बॉलिंग। शुपल में काफी ऑफ टाइम के बाहर फॉलो करने की कोशिश जरूर की गई थी, इस बार नियंत्रण नहीं था बबिके का। ये सारे बच्चे दिल के सच्चे, आज स्कूल के लिए छुट्टी तो सीधा ग्राउंड पर आए हैं। कोतुल का भविष्य है। ओह, ये झाड़ू शॉट था, ये झाड़ू शॉट था महेश धुमाल का। बाहुबली खिलाड़ी है और ये दर्शक भी देखिए, ये क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के परवाने हैं आपके स्क्रीन पर। मैं अलग अलग कैप देख रहा हूं। सेट पर खेल दिया, बॉर्डर पर खिलाड़ी है, मिड विकेट पर 1 या 2 देखते इस वक्त। स्क्वेलिक पर भी खिलाड़ी, स्क्वेलिक के खिलाड़ी मिड विकेट की तरफ आए, गेंद को फील्ड किया गया। आता पुन्हा एकदा सेमिनसच्या दिशेने आपण जाणार आहोत, तिथे कॅप्स जाणार आहोत। वेगवेगळ्या प्रकारचे फॅन्स आहेत। आपली महाराष्ट्राची शान ती टोपी आहे, त्यानंतर थोडंसं फॅन्सी झालेलं आहे। आता हे आपले प्रेक्षक आहेत, त्यामुळे ही थोड़ी फैंसी ट्रॉफी है। कैप अपन बघू शकता। मैदान के अंदर बल्लेबाजों को गैप निकालना बहुत जरूरी है। कैप के रंग बदल रहे हैं, लेकिन अच्छा टाइमिंग करें, गैप निकाले, फायदा हो जाएगा। अभी भी टाइमिंग अच्छा नहीं कर पा रहे। सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन विकी बुंडे द्वारा। वैसे बैक बैलेंस ज्यादा नहीं है, लेकिन बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टैटिक लाइन पर गेंदबाजी करते हुए 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर नाउ स्कोर 8-2। शक्तिशाली संघांमध्ये धावांची शर्यत जुंपली, 6 चेंडूंचा खेळ होऊन ही पहा ओव्हर संपली। नंदिनी फ्लेक्स प्रोप्रायटर माननीय अजित देशमाने यांच्याकडून ओव्हर संपली। शुक्रिया डीजे। स्कोर 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ये दर्शक दीर्घ में दर्शक, इनके बिना ये कितना भी बड़ा टूर्नामेंट हो सफल नहीं हो सकता। तो ये दर्शक है, जैसे कि हम कॅप के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मराठी शान असलेली ही टोपी आपण बघतोय पांढऱ्या रंगामध्ये, तिथे आपले ज्येष्ठ प्रेक्षक त्या ठिकाणी आणि ही टोपी दाखवली जाते। कॅमेरामॅन पण हुशार आहेत, पाहू शकता इथे वयोवृद्ध असलेले क्रीडा शौकीन आहेत। त्यानंतर थोडंसं फॅन्सी कॅप, जिथे नंबर आहे 2, ही कॅप दाखवली जाते। होंडा HP ची कॅप। 8 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाला। डगआउटची स्थिती देखील थोड्याच वेळात तुमच्या समोर आणली जाईल। आमचे कॅमेरामॅन या ठिकाणी खूप चांगलं काम करतात। गौरव बबलू शेठ देशमुख या स्पर्धेचे आयोजक आहेत आणि त्यांच्याकडून इथे विकेट घेतल्या गोलंदाजाने अभिजितनं, तर 1000 रुपयाचं पारितोषिक असेल 3 विकेटसाठी। योगेश देशमुख, गणेश शेठ काटकर समता प्रतिष्ठान संघाचे संघ मालक, तर हॉटेल राजबक्षी अकोले, रुदास शेठ जाधव, सचिन शेठ आणि सुदर्शन शिंदे। जास्त वेळ घेऊ नका, पंच घड्याळ दाखवत आहेत सातत्यानं। 8 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये महत्वाचा सामना मैदानावरती सुरू है। राजबक्षी टीम 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी करने के लिए अभिजीत, समीकरण आपको तो 3 ओवर के बाद बताएंगे। वक्त ज्यादा जा रहा है। विकेट हैट्रिक के लिए योगेश देशमुख और गणेश शेठ घाटकर, टीम की ओनर की तरफ से 500 का इनाम है। इससे पहले बबलू शेठ देशमुख इनकी तरफ से हैट्रिक के लिए 1000 का इनाम। तो शेयर मार्केट थोड़ा ऊपर चला गया, 1500 का इनाम मिलेगा आपको। लेकिन और इस बार गेंद को ऑन साइड पर खेल दिया। ओवर हैट्रिक के लिए विकेट हैट्रिक, अब बता। ओवर हैट्रिक के लिए 500 का इनाम। काम में रखा है, नाम में नहीं। अगर काम अच्छा करेंगे तो नाम भी बन जाएगा, गेम बनाएगा नेम। यहां से खेल अच्छा करना है। अभी 2000 का इनाम है, 2000 3 विकेट के लिए। ओवर फिलहाल तीसरा प्रगति पर है। बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन अभिजीत द्वारा। श्याम और विकी के 2 ओवर बहुत महत्वपूर्ण है।
वो जो कोटा रहेगा और टीम की कप्तानी। ऑन साइड पर आसमान की तरफ, मिड विकेट बॉडी की तरफ गेंद जा रही है, नीचे खिलाड़ी आए लेकिन वो बन गए दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने। बाहुबली के बल्ले से शानदार सिक्सर। शिवछत्रपतींचा छावा, मिळाल्या 6 धावा। कार्यसम्राट आमदार माननीय डॉक्टर किरणजी लहामटे साहेब यांचा दणदणीत षटकार। इथे कमाल आहे, इथे धमाल आहे, इथे महेश धुमाल आहे, त्यामुळे मजा येणार मॅच मध्ये। जबरदस्त फटका, आपला फटका 440चा झटका, षटकार। आणि त्याच्या रेंजमध्ये म्हणजे त्याच्या आपण बघितलं तर पायावरती टाकलेला चेंडू होता, त्यामुळे एक चांगला फटका बघायला मिळाला महेश धुमालचा। अभिजीत अपने बॉलिंग मार पर तैयार, अब गेंद है, यहाँ कैच होना चाहिए था, फाइन लेग पर कैच छूटा, गेंद बॉर्डर के बाद 4 रन, खराब फील्डिंग का नजारा और इसके साथ अब मोमेंटम बल्लेबाजों की तरफ जाता हुआ। पाहुनी मौका, हा मारलाय चौका। अंजली मेडिकल एंड जनरल स्टोअर्स प्रोप्रायटर माननीय शुभम देशमुख यांचा सनसनीत चौकार। क्या अप्पा वहां मौजूद थे? इस ओवर की अगली गेंद राइट अप ओवर द विकेट, अच्छी लाइन है। आपने जो गेंदबाजी की ना पहले पैरों पर की थी ज्यादा, अब आउट ऑफ द स्टंप धीमी रफ्तार की गेंद थी, ड्राइव किया बल्लेबाज महेश धुमाल ने। सुनील नवले और महेश धुमाल बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। तीसरा ओवर प्रगति पर, स्कोर 20 रन। ऑन साइड पर दे घुमा के गेंद को खेल दिया सुनील नवले ने, बॉडी के बाद 6 रन। व्हाट अ शॉट, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक, वेलकम 6। मिळाल्या 6 धावा। कार्यसम्राट आमदार माननीय डॉक्टर किरणजी लहामटे साहेब यांचा दणदणीत षटकार। अभिजितचं एक षटक तुम्हाला काढायचं होतं, म्हणजे काढून घ्यायचं होतं, तुमच्याकडे ऑप्शन भरपूर होते। श्यामला तुम्ही या ठिकाणी 2 षटक देऊ शकला असता, विकीला 2 षटक द्यायचे आहेत। आता बघूया कर्णधाराचा निर्णय। अभिजितला या ठिकाणी 5 रन केले, परंतु फलंदाजाने अक्षरशः धूर काढलाय। धावफलकावरती एकूण धावा 26, जिंकण्याकरता समीकरण उर्वरित 18 चेंडूमध्ये 20 धावांची आवश्यकता। हे षटक मागण्या, पहिल्या 2 षटकामध्ये अप्रतिम मारा केलाय, विकेटच्या शोधात जाणं गरजेचं होतं, जिथे संधी दिली गेली अभिजितला, पण त्याचा काही फारसा फायदा झालेला नाहीये, नुकसान झालंय। आतापर्यंत स्थिती पहा, हे ह्या इमारती आहेत, काही मोठा दिसतात, काही छोटा दिसतात। 3 षटकांचा खेळ, 3 षटकापर्यंत स्थिती पहा, ही मोठी इमारत झाली हॉटेल राजबक्षी अकोळे संघाची, आणि त्याचा फायदा अभिजित षटक अप्रतिम होतं, विशेष करून बॅटिंग करणाऱ्या टीमसाठी, आणि दोन्ही बॅटरने आक्रमक बॅटिंग केले। चौथ्या षटकात काय समीकरण बदलणार का, आकडे बदलणार का, खेळ बदलणार का, ते पाहणं फार गरजेचं आहे। विकास पुरुष, विकासाचे शिल्पकार, कार्यसम्राट, कार्यकुशल, कार्यतत्पर आमदार आदरणीय किरणजी लहामटे साहेबांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून या संपूर्ण स्पर्धेचं आयोजन। चेंडू शिल्लक आहेत 18, 20 धावांची आवश्यकता। 18 गेंदे 20 रन की जरूरत है, मुकाबला जीतने के लिए। अब हमें गेंद है, नीचे खिलाड़ी है, ये कैच आउट, सफलता मिली है और बल्लेबाज महेश धुमाल बैक टू द पेबल, ज्ञानेश्वर ने सफलता प्राप्त की है। गोलंदाजाला मिळाली शानदार भेट, ही आहे शालिमार थिएटर्स माननीय इरफान भाई सय्यद यांची बळीची टाळी। फिलहाल टप्पा खाते घुमाव मिला था, ऑन सेट पर खेलने की कोशिश, शानदार बके, क्लीन तरीके से फील्डिंग नहीं कर पाए थे, लेकिन सबसे अच्छी बात है इन्होंने कैच को लपक लिया है। चौथा ओवर प्रगति पर है, स्कोर 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ज्ञानेश्वर तैयार है, 1 विकेट प्राप्त किया। ये दर्शक दीर्घा में क्रिकेट के दीवाने दर्शक आप देख रहे हैं। खरं तर आज महाशिवरात्री आहे, त्यामुळे सकाळी भोलेनाथाचं दर्शन घेतल्यानंतर सरळ प्रेक्षक मैदाना दिशेने आलेले आहेत। 26 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये जीतने के लिए फिलहाल 20 रनों की जरूरत है। 17 गेंदों का खिलाना बाकी और गेंदबाजी करेगा गेंदबाज ज्ञानेश्वर। अच्छा शॉट है, खराब फील्डिंग, गेंद बॉडी के बाद 4 रन, भागने की जरूरत नहीं है, खराब फील्डिंग है, विकेट कीपर पूरी तरह से हक्का बक्का है। वेलकम बाउंड्री। पाहुनी मौका, हा मारलाय चौका। अंजली मेडिकल एंड जनरल स्टोअर्स प्रोप्रायटर माननीय शुभम देशमुख यांचा सनसनीत चौकार।
गति ज्यादा नहीं है। ऑफ टाइम के बाद थोड़ा सा रूम मिला, उसका भरपूर फायदा उठाया शिवा ने। आज शिवा ने 3 विकेट भी चटकाया, ऑलराउंडर खिलाड़ी है। 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ये अच्छी गेंद है, लाइन बहुत बढ़िया, टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली है। और इससे पहले शॉर्ट पिच गेंदबाजी हुई थी, स्टंप के अंदर भी गेंदबाजी करने का प्रयास किया गया था। स्कोर 30 पर रुका हुआ, 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 15 गेंदें 16 रनों की जरूरत है। इस मुकाबले में कुछ भी हो सकता है। फुल टॉस ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक है, बाउंड्री पर खिलाड़ी है। मिड विकेट पर 1 रन लेने का मौका, वक्त के आगे और नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 3 विकेट के नुकसान पर। 14 गेंदों का खिलाना बाकी, 15 रनों की जरूरत है। यह कहानी इंटरेस्टिंग बन रही है। धीरे धीरे अपने बॉलिंग पर ज्ञानेश्वर, छोटा रन पे बढ़िया लाइन, बहुत अच्छी लाइन है। सीधी गेंद थी, इससे पहले लेग ब्रेक किया गया था, अब जाकर सीधी गेंद और आगे रखा गया था ज्ञानेश्वर द्वारा। ज्ञानेश्वर बढ़िया गेंदबाजी करते इस ओवर में। 5 गेंदों में केवल 5 रन, अच्छा कमबैक किया गया। ये भी बढ़िया गेंद, लेग ब्रेक है, सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन। कमर पर खराब फील्डिंग, वो बता रहे ज्ञानेश्वर मेरी क्या गलती, मैं क्या करूं। यहां कमर पर खराब फील्डिंग हुई थी, लेकिन फिर भी अच्छा कमबैक किया गया है। 4 ओवर 31 3 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए 12 गेंदों में 15 रनों की जरूरत है। मैच रोचक है, कमाल का मैच मैदान के अंदर चल रहा है। एक छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे। शक्तिशाली संघांमध्ये धावांची शर्यत जुंपली, 6 चेंडूंचा खेळ होऊन ही पहा ओव्हर संपली। नंदिनी फ्लेक्स प्रोप्रायटर माननीय अजित देशमाने यांच्याकडून ओव्हर संपली। 12 गेंदों का खेल, 15 रनों की जरूरत है। नेक्स्ट मैच के अनाउंसमेंट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो और समय जाएगा। आफ्टर 4 ओवर now score 31 for 3, chasing a target of 46 run, now remaining 12 innings and need 50 run to win this match. Change in bowling, श्याम त्रंबके अपने बॉलिंग माप पर तैयार, सामना करने के लिए शिवा is throwing on 5। इनका स्ट्राइक रेट है 166 का। सुनील 7 गेंदों में 12, स्ट्राइक रेट 171 का है। और दोनों बल्लेबाजों ने उम्दा बल्लेबाजी की है। ये दीवाने हैं, क्रिकेट के परवाने आपके स्क्रीन पर इंटरेस्टिंग मैच देख रहे हैं। ऊपर है, लॉन्ग अप पर खिलाड़ी गेंद के नीचे, ये कैच होना चाहिए, लपक लिया कैच। श्याम ने किया काम, बल्लेबाज का तमाम विकेट मिला है, सफलता मिली है, सेलिब्रेशन करने का मौका। गोलंदाजाला मिळाली शानदार भेट। ही आहे शालीमार केटरर्स माननीय इरफान भाई सय्यद यांची बळीची टाळी। लेग पर गेंदबाजी बहुत बढ़िया करते, ऑफ टम्प के ऊपर टप्पा खिला तो वहां से गेंद बाहर की तरफ निकल रही थी और खड़े खड़े ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी गेंद के नीचे लपक लिया कैच। खुशियां आई थी, खुशियां जरूर आई हैं, कमबैक करने का मौका मिलेगा। क्या वो तीसरा चौथा ओवर जिसमें थोड़ा सा जो बदलाव किया गया था, आपने लोकल टैलेंट को मौका दिया था, उसमें थोड़ा सा प्रेशर बढ़ गया था गेंदबाजी के ऊपर। अब जाकर शाम ने विकेट लिया है, आपके पास 11 गेंदें हैं, 15 रनों की जरूरत है। ये दर्शक दीर्घा है, इनके बिना टूर्नामेंट पूरा नहीं हो सकता। ये जो दर्शक है, कल थोड़ा सा अलग माहौल हम देखेंगे। ऑर्गेनाइजर योगी जी देशमुख साहब, बबलू जी देशमुख साहब, अय्याजी काजी, कल और एक बार फिर अलग चीजें देखने का मौका मिलेगा। 11 गेंदे 15, 31 4 विकेट के नुकसान पर। ऑन साइड पर हवा में खेलते हुए लेग पर गेंद थी, मिड विकेट पर बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात, दूसरे के लिए वापस आना चाहिए। खतरा हो सकता है, खतरा हो सकता है, खतरा है, खतरा है, खतरा है। 2 की मांग और तालमेल में आई कभी। अब जाकर क्या है और क्या है वो देखना बहुत जरूरी। अंपायर क्या देखना चाहेंगे, क्या देखना चाहेंगे वो एक बार पर इंपॉर्टेंट है। डिसीजन पेंडिंग है, रनआउट का मौका मिला, रनआउट का विकेट गिर गया है। इंपॉर्टेंट मैच, तालमेल में कमी आई है, आंकड़े बदल रहे, खेल बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, विकेट गिर गया है, लेकिन डिसीजन पेंडिंग है, इसलिए थोड़ा ट्रांस को नहीं बजाएंगे। थोड़ा रुकिए भाई। 32 रन 5 विकेट के नुकसान पर। एबिलिटी इज नथिंग विदाउट अपॉर्चुनिटी, अवसर के बिना काबिलियत कुछ भी नहीं है। कोतुल प्रीमियर लीग आमदार चषक 2025 से एक बहुत बड़ा मंच आपके लिए बना हुआ है। और आज के दिन का दूसरा मुकाबला बहुत ही जबरदस्त चल रहा है। बबलू देशमुख साहब को मैं देख रहा हूं, बहुत सारे इनाम भी लगा रहे हैं और इस वक्त इंपॉर्टेंट मैच है। 10 के अंदर में 14 चाहिए। पिछले ओवर में बढ़िया गेंदबाजी ज्ञानेश्वर द्वारा। डिसीजन पेंडिंग है। टिक 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 टिक,
दिल की धड़कन में बढ़ती भी, क्योंकि रोचकता बरकरार इस मुकाबले में। 14 रन चाहिए, 10 गेंदों का खेल आना बाकी है। शाम सही वक्त पर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। अब फासला बढ़ता हुआ, अंपायर का डिसीजन क्या है वो बताना बहुत जरूरी। अंपायर ने डिसीजन नहीं दिया, बल्लेबाज मैदान के अंदर आए। अंपायर आपने डिसीजन दिया है, खुद चले गए। आउट दिया गया, आउट दिया गया। 32 विकेट के नुकसान पर नहीं बढ़ रहा है बल्लेबाजी करने के लिए राम मोहिते। बल्लेबाज है राम, गेंदबाज है श्याम। ओ क्या बात है, राम आए, राम चले गए, लेकिन श्याम एक बार सेलिब्रेशन कर रहे हैं और राम अब डगआउट की तरफ निराश मन के साथ जा रहे हैं। गोलंदाजाला मिळाली शानदार भेट। ही आहे शालीमार केटरर्स माननीय इरफान भाई सय्यद यांची बळीची टाळी। शुक्रिया डी से। राम मैदान के अंदर आए थे, एक्शन रिप्ले में देखिए क्या हुआ था। शाम की गेंदबाजी ज्यादा शफल में ऑफ स्टंप के बाहर आए थे, स्टंप के अंदर गेंदबाजी, गेंद अंदर, डंडी बाहर, राम डगआउट में। राम को आराम करने का मौका मिलेगा। फिलहाल देखिए तो बल्लेबाजी यहाँ अब पारी लड़खड़ाती भी। 32 विकेट के नुकसान पर 6 बल्लेबाज डगआउट में आराम फरमा रहे हैं। 6 बल्लेबाज आराम फरमा रहे हैं और धीरे धीरे योगेश शेठ देशमुख, गणेश शेठ घाटकर, इनके चेहरे पे खुशी आ रही है, इनके चेहरे पर खुशी आ रही है क्योंकि मैच में टीम कमबैक कर रही है। 32 विकेट के नुकसान पर थोड़ा दबाव बनता हुआ रोहिदास शेठ जाधव, सचिन शेट्टे, सुदर्शन शिंदे टीम के ओनर है। ये डगआउट है। सब लोग जो बैठे हुए तो वो खड़े हो चुके हैं, नाखून चबा रहे, नाखून चबाने वाला मैच भी है। लेग ब्रेक, टर्न में बाउंस मिला, अच्छी गेंद है। वेल क्या चल रहा है खेल। बल्लेबाज फेल, गेंदबाज असरदार, ये सारे खिलाड़ी अस्वस्थ हैं। 32 विकेट के नुकसान पर है। 8 गेंद में 14 चाहिए। शाम ने बढ़िया गेंदबाजी की है। दबाव बढ़ता हुआ, दबाव बिल्कुल बढ़ रहा है। सेवन उसका लाइव टेलीकास्ट भी कमाल का है। पहले दर्शक दिखाए, अब ये चेहरे बता रहे काम अच्छा नहीं हुआ है, आपका काम अच्छा नहीं हुआ है। और एक अच्छी गेंद और जोरदार अपील। क्या प्ले डाउन हो गया, बल्लेबाज जाना पड़ेगा मैदान के बाहर। शाम और विकेट लेना इनका काम। पहले राम और अब चले गए बल्लेबाज चेतन और पाइपर पूरा किया। शाम ने 5 विकेट प्राप्त किए हैं और गेंदबाज की 5 उंगलियां घी में, बल्लेबाज का सर कढ़ाई में। 5 पर पूरा करने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए। पहले अभिजीत ने यह कारनामा किया था और अब 5 पर पूरा किया शाम ने। और विपरीत स्थिति में, दबाव में शाम साठी एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर। 5 विकेट त्याने प्राप्त केलेले आहेत। अप्रतिम कामगिरी। 32 रन 7 विकेट के नुकसान पर 7 गेंदों में 14 रनों की जरूरत है। देखिए किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, प्रेजेंटी लगा के घर में आएंगे तो आपको पेमेंट नहीं मिलने वाला है, आपको परफॉर्म करना पड़ता है। तो इस मुकाबले में टीम जो है ना, होटल राजबक्शी अकोले, प्रेजेंटी लगाओ डगआउट की तरफ जा रहे हैं। ये आखिरी गेंद है, देखना बहुत जरूरी है। आखिरी गेंद है कोटे की। शाम भाई आगे डालिए और 5 विकेट आपने लिए है। लेग ब्रेक करना चाहते थे, बिल्कुल उंगलियां फेरना चाहते थे। इस पर कमर पर हाथ लगा और गेंद देखिए क्या हुआ था। ये हाथ लगा कमर पर और उसके कारण गेंद गिर गई। 14 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। तेज गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी। सही सोच, छोटी सोच और पैर में मोच आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं देती है, इसीलिए सोच का दायरा बड़ा होना चाहिए। मैं देख रहा हूं फिलहाल होटल राजबक्शी अकोले का जो खेमा इस वक्त अस्वस्थ है और अच्छा ओवर इस मुकाबले में गेंदबाज के होते श्याम तरबके का कमाल का स्पिनर, 5 विकेट चटकाने वाले गेंदबाज है। यहां एक बार फिर दबाव है, डगआउट की तरफ देखिए, यहां दबाव है मोमेंटम गेंदबाज के पास। कहानी इंटरेस्टिंग है। 6 गेंदों का खेल, 14 रनों की जरूरत है और 5 ओवर की कहानी समाप्त। 32 स्कोरबोर्ड पर। शक्तिशाली संघांमध्ये धावांची शर्यत जुंपली, 6 चेंडूंचा खेळ होऊन ही पहा ओव्हर संपली। नंदिनी फ्लेक्स प्रोप्रायटर माननीय अजित देशमाने यांकडून ओव्हर संपली। तीसरा ओवर अगर देखें तो बहुत ही बेहतरीन था होटल राजबक्शी अकोले के लिए, लेकिन उसके बाद में इमारतें इतनी बड़ी नहीं है, तो ये जो ग्राफ है ऊपर जाना चाहिए तो नीचे आ गया और उसकी वजह है ज्ञानेश्वर और श्याम।
जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी के अच्छा कार्य किया है। और अब ये जो ओवर था, आप देखिए ये 5वां ओवर, इसमें 1 2 3 4 शिकार, 4 शिकार आपने किए, 4 शिकार। क्या आपकी मेहनत नहीं जाएगी बेकार? और श्याम ने कहा रंग भरने के लिए हम भी है तैयार। अब निर्णायक ओवर का खेल, निर्णायक ओवर में गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। ज्ञानेश्वर का ये दूसरा ओवर, ये खूबसूरत नजारा इस खूबसूरत ग्राउंड का, कोतुल प्रीमियर लीग आमदार चषक 2025 का ये खूबसूरत ग्राउंड, जिसमें मेहनत है सब लोगों की ये विकेट और मैदान बनाने के लिए। और अब क्या बात है, क्या गेंदबाजी ज्ञानेश्वर द्वारा, सुंदर गेंदबाजी, बिंदी गेंद के साथ आगाज किया। बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक के लिए जाना तो है, लेकिन बात नहीं बन रही है। छोटा टोटल, बड़ा बैटल, संघर्षपूर्ण मुकाबला, 5 गेंदे 14 रन चाहिए, मैच समाप्त नहीं है। खास करके इस वक्त मौका अभी भी है बल्लेबाजी करने वाली टीम के पास, लेकिन शॉट सिलेक्शन, छोटी गेंद पर प्रहार, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। तस्वीर बदली, तकदीर बदली, बदली है पूरी पिक्चर, और ये लगा शानदार सिक्सर। शिवछत्रपतींचा छावा, मिळाल्या 6 धावा। कार्यसम्राट आमदार माननीय डॉक्टर किरणजी लहामटे साहेब यांचा दणदणीत षटकार। 4 गेंदे 8 रनों की जरूरत है। वाट बघून झाले, वाट लावायची वेळ आहे। 8 आणि कुणाची लागणार वाट, आणि काय वर्णमी कोतुळ प्रीमियर लीग आमदार चषक 2025 चा ताट, काय सामना रंगलाय। इस बार सीधे बल्ले से तीर से समान छू लिया आसमान, बल्लेबाज खड़े हैं सीना तान, और इस खेल को किया आसान। 6 रन। शिवछत्रपतींचा छावा, मिळाल्या 6 धावा। कार्यसम्राट आमदार माननीय डॉक्टर किरणजी लहामटे साहेब यांचा दणदणीत षटकार। तस्वीर बदली, तकदीर बदली, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक बल्लेबाज का, और बल्लेबाजी करे गणेश राउत, संकट मोचक खिलाड़ी है। मैच अभी भी समाप्त नहीं है, लेकिन एक अच्छी गेंद डालनी है, एक अच्छी गेंद डालनी है गेंदबाज को। 3 गेंदे 2 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। पहले पुल किया था, दर्शक दीर्घा में गोल किया था, अब जाकर सीधे बल्ले से बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक था। 3 गेंदे और 2 रनों की जरूरत है। 3 थिंग्स कैन नॉट बी लॉन्ग हिडन, द सन, मून एंड ट्रथ। 3 चीजें आप ज्यादा देर तक नहीं छुपा सकते हैं, सूरज, चंद्रमा और सत्य। चौथी चीज है टैलेंट, अगर आपके पास है तो दिखाइए। मौका है कोतुल प्रीमियर लीग 2025 में अपने हुनर को दिखाने के लिए, मौका अभी भी है गेंदबाज के पास। ज्ञानेश्वर 3 गेंदे 2। इस बार फाइंडिंग पर अच्छा स्ट्रोक है, गेंद बाउंड्री लेके बाहर जाएगी। 4 रन। पहले ताकत, अब नजाकत, बल्लेबाजी की हरकत, उनको मिली बरकत। विनिंग स्ट्रोक के साथ ये मुकाबला शानदार तरीके से होटल राजबक्षी में अकोले ने जीत लिया है, और खास करके गणेश की जबरदस्त पारी, सेलिब्रेशन मोमेंट है। कांग्रेचुलेशन, वेल डन। पाहुणी मौका, हा मारलाय चौका। अंजली मेडिकल अँड जनरल स्टोअर्स प्रोप्रायटर माननीय शुभम देशमुख यांचा सनसनीत चौकार।